हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे संत काव्य और रचनाकारों के बारे में, यानी कि संत काव्य परंपरा काव्य धारा है के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं वीडियो के अंदर बात करेंगे। ये हमारे जो संत काव्य धारा की बनाई थी मैंने, उसका अगला हिस्सा है, उसका सेकंड पार्ट है ये। थर्ड पार्ट के अंदर हम उसका स्वरूप देखेंगे, काव्य धारा रचनाएं हुई हैं उनके स्वरूप के बारे में हम बात करेंगे। तो पिछली वीडियो के अंदर हम यहाँ तक देख चुके हैं विशेषताएं हैं, वो सब हमने देख ली हैं। दूसरा पार्ट है तो इसके अंदर हम की रचनाएं और तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हम क्या जानते हैं, जैसे कि हमने देखा था के अंदर कि संत काव्यधारा जो है उसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं नामदेव। ठीक है। और नामदेव जो है संत काव्यधारा के जो ऊपरी हिस्सा जब देखते हैं, मतलब जो किस भाग है भाग निर्गुण भक्ति काव्यधारा के संस्थापक जो माने जाते हैं वो हैं जयदेव। जयदेव के बाद आते हैं यहाँ पर नामदेव, फिर आएंगे रामानंद। रामानंद जो है वो संत कबूर जो कबीर हैं, कबीरदास गुरु के गुरु माने जाते हैं, दास उनके शिष्य हैं। हिंदी में संत काव्य की दृढ़ नींव रखने वाले संत काव्य कबीरदास कबीरदास जी हैं। कि जो सबसे ज़्यादा रचनाएं जो करी गई हैं वो संत कबीरदास जी द्वारा करी गई हैं। मतलब जो रचनाएं सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं वो रचनाएं संत कबीरदास जी ने करी हैं। तो जो ज़्यादा रचना करने वाले हैं उसके अलावा बहुत सारे संत कवि हैं, मगर जो मशहूर रहे और जो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ जिन्होंने रचनाएं करी हैं वो कबीरदास जी ने। इस परंपरा में रविदास, जिनको रविदास कहा जाता है, गुरु नानक और दादू दयाल, सुंदरदास, मलुक दास और सिंगाजी, लाला दास और हरिजन निरंजनी आदि भी आते हैं। तो पहले हम बात करेंगे संत कबीरदास जी के बारे में। कबीर जो कबीर का अर्थ है, कबीर एक शब्द जो है वो है अरबी, अरबी भाषा का शब्द माना जाता है कबीर को। कबीर का मतलब होता है बड़ा, महान, श्रेष्ठ। और हम हिंदी महान या श्रेष्ठ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और संत कबीर जी को माना जाता है कि ये जाति से जुलाहे थे, जुलाहे, और ये काशी में पैदा हुए, काशी में भी पैदा हुए एक ब्राह्मण ही विधवा के यहाँ पर। और उन्होंने अपनी इज्जत या फिर लोग जब खातिर कबीरदास जी को गंगा नदी के किनारे जो जितने बने हुए हैं सीढ़ियाँ वहाँ पर छोड़ के चली जाती हैं। तो बाद में कौन कहाँ पैदा हुए थे, काशी के अंदर 1398 ईस्वी में। और मृत्यु होती है मगहर बस्ती 1518 ईस्वी में। और पालन पोषण करते हैं नीरू और मीना। जब इनकी माता रख के चली जाती है इनको जीनों पर, तो नीरू और मीना दंपत्ति वहाँ पर आते हैं और उनका पालन पोषण। जो पत्नी का नाम है वो लोई माना जाता है इनकी, और एक पुत्री था, एक पुत्री थे। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली। और जो कमाल हैं ये इनके शिष्य ही बनते हैं। कबीरदास निर्गुण संत काव्यधारा के प्रतिनिधि एवं सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा फेमस यही है, सबसे ज़्यादा जो हम जानते हैं, चर्चा भी इनके बारे में की। कबीरदास हिंदी साहित्य के क्रांतिकारी एवं समाज सुधारक कवि थे, जिन्होंने समाज में रूढ़िग्रस्त मान्यताओं एवं परंपराओं से मुक्त करवाकर एक स्वस्थ समाज बनाने की सफल कोशिश की थी। समाज के अंदर उस समय हम देखते हैं, जिस समय कबीर जी के टाइम के अंदर, कबीरदास जी के टाइम, तो हम समाज के अंदर कई सारी रूढ़ियाँ थी, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऐसी भावनाएं जो मान्यताएं होती हैं बहुत ज़्यादा वो थी, ग्रस्त थी, आज को स्वीकार्य नहीं होती, मतलब बहुत से लोग स्वीकार नहीं कर पाते उन चीज़ को। और जो किसी चीज़ सही नहीं थी, समाज के अंदर ऊंच नीच, जाति पाति, छुआछात और धर्म के आधार पर भेदभाव होना, ये सब चीज़ें सामान्य थी। जो कबीर हैं वो एक जुलाहे जाति से आते हैं, जिसको समाज के अंदर छोटी जाति मानी जाती है। फिर उन्होंने उसके खिलाफ ही जो अपनी रचनाएं करी उसके अंदर उन बारे में बात करी और समाज को प्रेरित करा कि अपने अंदर बदलाव करे।
ये कहे छंद बीजक में संकलित है, जब जो है उसके अंदर एकत्रित है। और बीजक को 3 भागों में बाँटा गया है। बीजक मतलब ये इनके जो देव उन्होंने बनाया, मतलब उनकी जो रचनाएँ हैं उसको एक जगह इकट्ठा कर लिया था। और बीजक के अंदर 3 हिस्से होते हैं। पहला है साखी, सबद, रम और ठीक है। साखी दोहा छंद में रचित है। कबीर ने ब्राह्मा बाह्य आडंबरों कुरीतियों की आलोचना की। उन्होंने अनेक चमत्कार पूर्ण रूप बांधे और उलटबाजी की रचना की। कबीर की भाषा सदुक्कड़ी कहलाती है। अभिव्यक्ति की दृष्टि से उनकी भाषा सक्षम। यहाँ पर जो बात की जा रही है कि दोहा के अंदर का रखा है, छंदों में लिखा, मतलब उन्होंने। और जो बाह्य अंडब है, मतलब जो अडंबर जो बोल, मतलब जो धर्म है, उसके जो फालतू की चीज़ें मानी जाती हैं, तो मतलब संत कवि हैं ये मानते हैं कि धर्म के अंदर बहुत सारे अडंबर हैं। पूजा पाठ करना, भगवान को प्रसाद चढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा बलि देना, और तीर्थ स्थान बना के पैसा खर्च करना फालतू, ये इनके हिसाब से क्या है कि ये आडंबर हैं। और कुरीतियाँ क्या हैं, समाज के यहाँ जाति पाति का समर्थन करना, ये सब बेकार है के अनुसार। धर्म के बीच में जो भेदभाव होता है धर्म को लेकर, वो ना होना, ये सब चीज़ें क्यों में आती हैं, मतलब भेदभाव होना नहीं चाहिए। और जो भाषा है सधुक्कड़ी, इसका मतलब ये है कि दो भाषाओं का मिश्रण होता है, राजस्थानी और पंजाबी। कबीर चरित्र बोध ग्रंथ है जो कि कबीरदास के बारे में लिखा हुआ है। इनमें अविभाज्य, इनका मतलब जो कब टाइम माना गया है वो है 1455 विक्रम संवत। और मुस्लिम परंपरा के अंतर्गत सूफी फ़कीर शेख तकी कबीर का गुरु माना जाता है, जो सिकंदर लोदी के पीर यानी कि। अब जो सूफी फ़कीर शेख तकी हैं ये एक संत हैं। ये आते हैं सोहरावर्दी सिलसिले से आते हैं, मतलब सूफियों के अंदर कई सिलसिले होते हैं। चिश्ती होते हैं, सोहरावर्दी होते हैं, उस्मानी सिलसिले होते हैं। और ये माना जाता है कि मुस्लिम परंपरा मानती है कि ये उनके शिष्य थे, मतलब मुरीद थे एक तरह से। कबीर थे, मुरीद थे शेख तकी के, और ये इनके पीर थे। और ये पीर किसके थे, सिकंदर लोधी उसके ही पीर थे ये। जबकि दविस्तान के लेखक इतिहासकार मोहसिन फ़ानी और पेशाची भाषा में कृत प्रसंग अभी परिजात के लेखक चेतन दास ने रामानंद को कबीर का गुरु माना है। जो अदनन प्रमाणों से सर्वमान्य है, कबीरदास के उत्तराधिकारी कमाल और धनदास थे। तो यहाँ तक पहले हम देखते हैं, यहाँ पर बताया गया है पेशाची की भाषा के अंदर लिखा हुआ एक कृति है। कृति मतलब एक राइटिंग है लिखी हुई। उसमें चेतन दास ने क्या कहा कि रामानंद की। अब ये हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति के कई गुरु हो सकते हैं, परेशानी वाली बात, बड़ी बात नहीं है कि। और दूसरी बात ये है कि देखिए हम बात कर रहे हैं कि ये संत हैं, संतों के कई गुरु हुआ करते थे। जैसे कि अगर हम सूफी काव्य में देखेंगे, फिर जो सूफीज़्म में देखते हैं हम, तो उसमें देखने को मिलेगा कि एक सूफी के कई सारे गुरु हैं या उनके कई सारे शिष्य, जिनको पीर या मुरीद कहते हैं। और ऐसे ही इनके अंदर होता है, गुरु शिष्य संबंध होते हैं, और बहुत सारे गुरु हो सकते हैं, कई सारे अलग अलग। एक आध्यात्मिक गुरु भी होता है, एक वो गुरु जिसने की तालीम सीखी हो हमने। तो तरह के गुरु हो सकते हैं, इस तरह से मतलब मान सकते हैं हम। ये होता है शहीद तक भी इनके गुरु रहे हों, कोई बात नहीं। तो कबीर का दार्शनिक चिंतन अद्वैत है। आप देखते हैं कबीर का दार्शनिक चिंतन अद्वैत है। कबीर की उलटबाजियों पर सिद्ध सामंत सिद्धों और नाथों का प्रभाव है। ये हमने आदिकालीन बादल साहित्य के बारे में, जब हमने इसके बारे में चर्चा कर ली थी, इस साहित्य के बारे में। उलटबाजी का मतलब होता है जो बात को घुमा के बोला जाता है, मतलब जो बात पहले बोली जाती है उसको बात को बाद में बोल दिया जाता है यहाँ। जैसे कि हम बोल डालते हैं कि मुझे खाना खा रहा है, तो ये बात को हम उल्टा के बोल डालते हैं, खाना खाना है मुझे। इस बात को उल्टा के बोल डाला, वही उलटबाजी कहलाती है। बात का जो अर्थ है वो वही निकलता है जो अर्थ होना चाहिए, मगर बात को घुमा के बोला जाता है इसके अंदर। सर्वप्रथम कबीर की बानियों का प्राचीनतम नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है, जो कि सिख समुदाय का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। कबीर की बानियों को संकलित करने का श्रेय बीजक 1467 में उनके शिष्य धर्मदास को है। बीजक के 3 हिस्से हैं, ये हमने देख लिया था। साखी, सबद, रमेणी। पहले हम देखते हैं साखी। साखी जो है ये साक्षी से आता है, तक ये चीज़ को साक्षी मान के कि हम आगे रख के मतलब सोच के इमेजिन करके उसको कसम खा लेते हैं कि ये हमें ये काम नहीं करना है, या फिर हम उस चीज़ को मानकर ये संकल्प लेते हैं कि हमें अब ये काम करना है। और ये जो साक्षी होता है इसको धर्म उपदेश के रूप में देखा जाता है, धर्म को उपदेश दिया गया। मैंने कहा कि मैं इस चीज़ को मानकर, सामने मानकर
या ये चीज़ मेरे सामने रखी है, मैं काम करता हूँ, मैं इस बात की मतलब बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ। तो वही बात है, साखी क्या है, ये साक्षी का शब्द है जो है। और इसमें क्या है, जो संत कबीरदास जी हैं उनकी शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण है। ये दोहा छंद में लिखा गया, मतलब दोहों के अंदर लिखा गया है छंद, और इसकी भाषा सदुक्कड़ी है। इस बारे में कबीरदास जी ने क्या कहा कि साखी आँखी ज्ञान की समूझी लेहू मन माही, बीनु साखी संसार का झगड़ा छूटे नाही। हर जो यह विचारिया साखी कहो कबीर, मैं सागर में जीव जो पकड़े हर पर ये तीर। उन्होंने कहा कि साखी के बिना ज्ञान, साखी मतलब जो आँखें ज्ञान की आँखें, साखी का होना मतलब ये है कि ज्ञान है इंसान। और अगर ये नहीं है, इंसान समझ नहीं सकता, और जो झटके जो झगड़े हैं आपस में, लोग भी लड़ाई झगड़े हैं, वो संसार के झगड़े खत्म नहीं हो सकते। मतलब ज्ञान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कहते हैं कि साखी है तो इंसान को समझ मिलती है, और दूसरा कि मैं सागर में जिए जो पकड़े, तो उस सागर के अंदर मिल रहा है। अगला वो है, सेकंड है इसके अंदर, जो दूसरा है वो है शब्द। ये शब्द का ही है, शब्द मतलब शब्द कहा गया है इसको। और गे मतलब गाने के हिसाब में लिखा गया है, मतलब सिर्फ गाते गुनगुनाते हुए लिखा गया है यानी कि जिसमें विभिन्न राग रागनियों का निर्वाह प्रचुर मात्रा में हुआ है। इसकी भाषा तत्कालीन मध्य प्रदेश की ब्रजभाषा और पूर्वी बोली भाषा के अंदर लिखा है। खासकर इसमें कबीर जी ने आध्यात्मिक और रहस्यवादी अनुभूति की व्यंजना तथा साधनात्मक अर्थों के बोध के लिए प्रतीकों का प्रयोग मुक्त रूप से किया है। इसमें कबीर की प्रेम और अंतरंग साधना की पुष्टि हुई है। तीसरा है रमेनी। रामायण कहा जाता है, रामायण का ही अर्थ है, मतलब दोहा छंद चौपाई में लिखा हुआ है। इसमें दार्शनिक चीज़ें मिलेंगी, दार्शनिक और रहस्यवाद। मतलब रहस्यवाद मतलब कि जो ईश्वर है, इंसान है और परमात्मा है, उसका भी जो संबंध होता है वो बातें लिखी गई। और जिससे पहले ये धार्मिक है ये। अगला है जो इसमें भाषा जो थी वो है ब्रज और पूर्वी बोली शब्द की। अगले जो संत कवि आते हैं, जो रचनाकार जो हैं वो हैं रविदास, जिनको रविदास कहा जाता है। रविदास इनका असली नाम था, बाद में इनका नाम रविदास। रविदास के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति बहुत आडंबरहीन, मतलब कि जो हम इनकी बात करेंगे, अगर इनके बारे में हम बात करते हैं, कुछ बताते हैं, तो ये देखने को मिलेगा कि किसी प्रकार की पूजा पाठ ये नहीं करते थे। और संत कवियों का जो रहा है, हमेशा जो संत रहे हैं उनका यही रहा कि आपको सिर्फ नाम जपना है, जपकर अध्यक्ष का पूजा करते हैं, वो काफ़ी है, बाकी चीज़ करने की जरूरत नहीं है। मध्यकालीन मध्ययुगीन संतों में रैदास का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी फुटकर वाणियाँ ही मिलती हैं, मतलब बहुत तरह की वाणियाँ हैं, देश दिए जो उन्होंने बातें कही, वो कई हिस्सों में मिलती हैं और कई प्रकार की होती हैं। गुरु नानक का संग्रह आदि ग्रंथ है, जिसमें उनके पंथ, जिसमें उनके पद और साखियाँ संग्रहित। श्री कबीरदास की हैं वाणियाँ, वाणियाँ जो लिखी हुई वो आदि ग्रंथ में है। गुरु नानक हम कहते हैं तो इसके अंदर लिखे हुए हैं, इनकी भी शामिल की गई। आदि ग्रंथ मतलब जो हम बात करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब की। उनके काव्य में अखंडता ना होकर अक्खड़ता, मतलब कड़कपन ना होकर, मतलब जो बात कहते हैं मुखर ना होकर, बड़े प्यार से उन्होंने बात को कहा है, विनम्रता से कहा है। नानक जी के काव्य में शांत रस की निर्बाध धारा प्रवाहित हुई है और निर्गुण बहावा के प्रति उच्च कोटि की भक्ति भावना विद्यमान है। जहाँ वो बात करते हैं वहाँ है निराकार। हिंदी, फारसी, बहुल पंजाबी और पंजाबी, ये तीनों उनकी काय भाषाएं हैं। और जो फारसी मतलब पंजाबी के अंदर फारसी शब्द मिला के उन्होंने इस्तेमाल करा है, और पंजाबी के अंदर उन्होंने अलग से लिखा है, वो चीज़ें इनकी भाषा के अंदर काय भाषा है उसके अंदर मिलती। उनकी प्रसिद्ध रचना है जपूजी, रहीदास, सोहिला एवं आसादी वार। गुरु रविदास रैदास का जन्म काशी में माघ पूर्णिमा दिन रविवार को संवत 1433 में हुआ था। उनके जन्म के बारे में एक दोहा यह है, मतलब इसमें कहा गया है कि 1433 की माघ सी पद पंदरास दुखियों का कल्याण हित प्रकटे श्री रविदास, मतलब पैदा हुए सभी रविदास जी परेशान लोगों का कल्याण करने। रविदास ने साधु संतों की संगति
की संगति से पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। जूते बनाने का काम उनका पहला काम था। अब जूते बनाने का जो काम है, अगर हम देखते हैं समाज के हिसाब से, समाज मानता है कि ये छोटा काम है। निम्न जातियाँ होती हैं वो ये कार्य करती हैं। जो संत कवि हैं अक्सर देखने को मिलेंगे हमें, निम्न जातियों से आए आते हैं, समाज जाती हैं, और वह अपना काम लगन से करते थे पूरी तरह से, ही हम जानते हैं। रेवाज जो रैदास जी हैं इनको अनपढ़ कहा जाता है, पढ़े लिखे नहीं थे, मगर जो रचनाएं इन्होंने की, जो संत हैं तो आपस में लोगों के साथ बैठ के सीखे, मतलब ये गुरु हुए उनके साथ बैठ के उन्होंने बातें कही हैं। संत मत के विभिन्न संग्रहों में उनकी रचनाएं संकलित मिलती हैं, जिस में हस्तलिखित ग्रंथ ग्रंथों में रूप में भी उनकी रचनाएं मिलती हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित। संत ग्रंथ संत रविदास ने एक पंथ चलाया, इसको रैदासी पंथ कहा जाता है, और इनके जो अनुयायी हैं वो पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। रैदास ने नीची भावना ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद सारहीन और निरर्थक के अर्थ नहीं और कर रहे हैं। समाज में ईश्वर अलग अलग है, जाति पाति सब कहा लोगों से कि सब कर रहे। वे स्वयं मधुर और भक्तिपूर्ण भजनों की रचना करते थे और उन्हें भाव विभोरों का सुना भी करी और खुद ही गाया उनकी। उनका मत था कि राम, कृष्ण, करीम, राघव आदि सब एक परमेश्वर हैं, और वेद पुराण जो है पुराण सब यही कहते हैं कि एक ईश्वर करनी है, उसकी बात करनी। उनका विश्वास था कि ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार पर हित भावना तथा सद्व्यवहार का पालन करना अति आवश्यक। अभिमान त्याग कर व्यवहार और विनम्रता तथा शिष्टा के गुणों का पालन करना ही को पाया जा सकता। मतलब इन्होंने कहा कि अभिमान को अपना ख़त्म कर देना है। अभिमान है, इंसान कहता है कि मेरा ये तो अभिमान है, मैं इसको छोड़ सकता नहीं हूँ। अभिमान है कि मैं छोटी जाति का जो इंसान है सत कैसा खाना खाऊं। इंसान को सत्य छोड़ देनी है, और अगर ईश्वर को प्राप्ति करनी है, उसको आत्मा से जाके मिलना है, उसको छोड़ के हर इंसान से बात करनी होगी, इंसान से रहना होगा, इससे बराबर इंसान, भेदभाव नहीं करना, बस इनका कहना था। अब अगले जो है वो है दादू दयाल जी। दादू दयाल जी बारे में देखते हैं। एक ज्ञानश्री तरह के प्रमुख तो में कवि थे, मतलब जो संत काव्य धारा है उसमें प्रमुख हैं। तो इनके 52 शिष्ट, मतलब यानी कि ये जो मिलते हैं इनके, इसमें गरीब दास, सुंदर दास, रज्जब और बखना प्रमुख है। इनका जो नाम था, दादू का नाम, दादू के नाम से दादू पंथ चला। तब दादू पंथ मतलब तब इनका एक पंथ बन गया, एक फिरका बन गया, और ये अत्यधिक दयालु थे। इनके इस कारण इनका नाम दादू दयाल जी पड़ गया। संत कवि दादू दयाल का जन्म फागुन सी 8 संवत 1601 सन 1544 ईस्वी को अहमदाबाद में हुआ था। पिता का नाम लोधीराम और माता का नाम बसी बाई था, और पिता थे इनके धुनिया। धुनिया मतलब जो विकुल होने वाला होता है। संत दादू को जन्म के तत्काल बाद ही किसी अज्ञात कारण से उनकी माता ने लकड़ी की एक पेटी में रख के साबरमती जो नदी है वहाँ पर वो छोड़ डालती हैं, और जो फिर अभी जो लोधी नगर, लोधीराम नगर नाम के व्यक्ति होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो उनको उठा लेते हैं और पालन पोषण करते हैं। के जो दो बेटे होते हैं, एक होता है रविदास, शिवदास होते हैं, दूसरा होता है मिस्कीन दास, और फिर नानी बाई और माता बाई, और मुगल बादशाहों के ये समका। उनके जो मुख्य जो उपदेश हैं, काव्य हैं, सूफी और ईश्वर भजन के रूप में संकलित, और 5000 छंद उन्होंने लिखे हैं, जो कि पंचवाणी कहा जाता है उसमें संकलित, सब उसमें लिखे हुए हैं। इन छंदों के माध्यम से उन्होंने हिंदू मुस्लिम में संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। इसी कारण उनके अनुयायी ना मूर्ति पूजा करते हैं, ना ही कोई विशेष प्रकार की वेशभूषा धारण करते हैं। वे राम को मानते हैं, उन यानी कि लोग या सब संत कवि हों या फिर सूफी कवि होंगे ना, सब यही कर रहे हैं कि जो समाज के अंदर फैली हुई जो असमानता है, आडंबर है, उनको ख़त्म करना और समाज को एक रूप के अंदर, मतलब एक सांचे के अंदर ढाल देना, लेके आना। जब वो यही चीज़ कर रहे हैं यहाँ पर भी। इन्होंने एक निर्गुणवादी संप्रदाय की स्थापना की, साधुपंथ कहा गया, ये हमने यहाँ पर देखा। अब आगे हम चलते हैं, जो इनकी भाषाएं हैं वो
हिंदी, गुजराती, राजस्थानी और भाषाओं में। और जो इनके वाणियाँ, उन्होंने कहीं बातें कहाँ संकलित हैं, हर हे बानी या फिर अंग बंधु नाम से जाना जाता है। अपनी कविता में ईश्वर की व्यापकता, सतगुरु की महिमा, जाति पाति का निराकार, हिंदू मुस्लिम अभेद तथा आत्मबोध का कथन किया, किंतु कथन में बुराई करने में उनकी रीच नहीं थी, बताया गया उन्होंने। अगले रचनाकार आते हैं, वो है सुंदरदास जी। सुंदरदास क्या कहते हैं इनके बारे में देखते हैं कि ये भी निर्गुण है, जानते हैं हम। और कवि काव्य रीति से बहुत अच्छी तरह परिचित थे, और देशाटन के कारण, मतलब घूमने फिरने के कारण, विभिन्न प्रदेशों के आचार विचार का उन्होंने अच्छा ज्ञान, ज्ञानी क्षेत्र। और इन्होंने मंजी हुई ब्रज भाषा में साहित्य गुणों से युक्त सरस काव्य की रचना की, किंतु साथ ही अपनी विद्वता के प्रदर्शन का भी प्रदर्शन किया, दिखाया उसको। तब उन्होंने जो भाषा है, ब्रज भाषा है, उसको बहुत ही अच्छा से उन्होंने इस्तेमाल करा, और ज्ञानी अच्छे थे तो उन्होंने इसको दिखाने की कोशिश करी। जो काव्य रचनाएं करी, बहुत बेहतर से बेहतर ज़्यादा करी। इनका ग्रंथ है सुंदर विलास नाम से जाना जाता है। और मलुकदास जी ने ज्ञान बोध, ज्ञान परोती, विभव भूति, रतन बाघ ग्रंथों की रचना की। योग्य, ज्ञान, वैराग्य, निर्गुण भक्ति जैसे गहन विषय पर प्रकाश डाला। सुख सागर के मशहूर है, जानते होंगे सब लोग। सुख सागर और भक्ति विवेक में उन्होंने कथनकों के आधार पर दार्शनिक विचार की बात की है। ग्रंथों के अतिरिक्त